एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है और उसके सामने एक बैल पड़ा हुआ है और वो दारों कतार रो रहे हैं। तो वो बाप पूछता है उस आदमी से, भाई साहब क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो कहता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे माँ बाप तो बचपन में मर गए थे। ये मेरा बैल था, ये हल चलाता था, इससे पैसे आते थे। की होगी है। अब ये नहीं कीजिएगा कि यहाँ से जो भी आपको गोरा नजर आए हाथ जाके मारना शुरू कर दे, क्योंकि 22 बहुत है। तो कहने का मकसद ये है कि ह्यूमिलेशन यानी कि जिल्लत, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। हम लोग ट्रांसफॉर्म करना ही चाहते हैं और स्टॉप कॉपिंग अदर। हम लोगों जैसा बनना चाहते हैं, हम लोगों को कॉपी करना चाहते हैं। हम अपना कुछ क्रिएट नहीं करते। हमें डर लगता है क्रिएट करते हुए व्हाट विल हैपन विद अस। तो क्रिएटर बनिए, कॉपी ना बनिए। कॉपी करना छोड़िए। अब कॉपी, एक बाप बेटे ऐसे गांव से जा रहे होते, कॉपी होता है तो क्या होता है, जब विदाउट नॉलेज कॉपी करेगी कुछ भी तो क्या होगा ये देख लीजिएगा। अक्सर एंटरप्रेन्योर वेंचर स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, फला वेंचर स्टार्ट हुआ, फला वेंचर स्टार्ट हुआ और बैठ गया। तो इसे क्या होता है, दे जस्ट कॉपी द आइडिया फ्रॉम शार्क टैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज होते हैं। तो वहां से वो आइडिया लिया और पूरे नॉलेज नहीं दिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो फेल होता है। तो होता क्या है, एक बाप बेटा एक जगह से जा रहे होते हैं तो देखते हैं बड़ा मजमा लगा हुआ है। तो बाप कहता है हम वहां चलते हैं, हो सकता है कोई आदमी मुसीबत में हो, हम जाएंगे उसकी मदद कर सकते हैं। तो बच्चा बड़ा इंस्पायर होता है क्योंकि बेटे के लिए रोल मॉडल उसका बाप होता है। तो ऐसे दोनों जाते हैं तो देखते हैं मजमा लगा हुआ है, एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है और उसके सामने एक बैल पड़ा हुआ है और वो दारों कतार रो रहे हैं। तो वो बाप पूछता है उस आदमी से, भाई साहब क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो कहता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे माँ बाप तो बचपन में मर गए थे। ये मेरा बैल था, ये हल चलाता था, इससे पैसे आते थे, तो मैं अपना गुजर बसर करता था, इसका भी चारा होता था और मेरा भी। अब मसला ये है, ये मरने वाला है, बहुत बीमार है, अगर ये मर गया तो मैं क्या करूंगा? तो आदमी उसको ऑप्शन देता है, कोई मसले की बात नहीं है, घर जाओ, खंजर लाओ, इसको ज़िबा करो, इसके सिरी पाए अलग करना, गोश्त अलग बेचना, खाल अलग बेचना, जो पैसे आए कुछ पैसे सेव कर देना और बाकी जो पैसे हो उससे एक बछड़ा खरीद लेना और सेविंग से अपना गुजारा करते रहना और उस बछड़े को भी चारा वारा देते रहना। कुछ टाइम के बाद वो बछड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हल वगैरह चला सके। तो वो आदमी को हल मिल जाता है, वो उस आदमी का हाथ वगैरह चूमता है और कहता है थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, और ऐसे करके वो चला जाता है। तो बेटा चाहता है कि अपने बाप जैसा बनूं, लेकिन नॉलेज पूरी नहीं थी, फौरन से कॉपी करता है कि मैं भी किसी की इस तरह मदद करूंगा। 15-20 दिन के बाद वही बाप बेटा कहीं से जा रहे होते हैं तो देखते हैं एक और मजमा लगा हुआ है। बेटा बाप को कहता है, पापा इस बार हम चलते हैं, देखिए हो सकता है आप किसी की कोई मदद कर सकें। तो जैसे ही बाप ये सुनता है, बाप बहुत खुश हो जाता है। तो जाते हैं तो देखते हैं जाके कि मजमा लगा हुआ है और मजमे के सामने बेटा उस आदमी से पूछता है। इस दफा सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। इस दफा हुआ ये कि एक बूढ़ा सा आदमी बैठा, एक यंग सा लड़का बैठा हुआ था और उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी पड़ा हुआ था। तो वो जो बूढ़ा सा आदमी पड़ा हुआ था तो बच्चा पूछता है, कहता है कि क्या हुआ भाई साहब, क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी माँ बचपन में मर गई थी, मुझे कोई काम करना आता नहीं है, ये मेरे अब्बा हैं, बीमार हैं काफी और मुझे लगता है मर जाएंगे। तो बच्चे को बाप की बात याद होती है। बच्चा बोलता है, बीमार है, टेंशन की कोई बात नहीं है, घर जाओ, खंजर लाओ, जो पैसे मिले कुछ सेविंग कर लेना और उससे जाके एक बच्चा खरीद लेना। वो बच्चे को खाना वाना चारा वारा देते रहना, वो बड़ा हो जाएगा, कुछ अरसे में तुम्हें तुम्हारा बाप भी मिल जाएगा, तुम भी खुश, तुम्हारा बाप भी खुश। तो अभी सवाल ये है, क्या वो आदमी घर से जाके खंजर लाएगा? डेफिनेटली लेकर आएगा। पहले उस बच्चे को मारेगा कि क्या बोल रहा है, फिर उसके बाप को मारेगा, कैसी तरबियत की है। सो स्टॉप कॉपी।